Assalamualaikum to students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik Ahmed, your computer course instructor. तो बच्चों क्लास 9 कंप्यूटर में मेरी आपसे बात चल रही है और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 की आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी। चैप्टर नंबर 6 वेब डेवलपमेंट में आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आइए आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम वेब डेवलपमेंट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे बात करने वाले हैं और सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट कहाँ किसे जाता है, सही है, और वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाता है। इन सारे पैरामीटर्स पे, इन सारी टर्म्स पे इंशाल्लाह हम आज की क्लास पे बात करेंगे और फिर इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो बच्चों आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ वेब डेवलपमेंट में आपके पास क्या है, आइए जरा बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। अब आपको फर्स्ट पॉइंट से दो चीजें समझ आ रही हैं कि भाई वेब डेवलपमेंट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक तो वेबसाइट्स होती हैं और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे बात हो रही है वेब एप्लीकेशंस की। वेब एप्लीकेशंस किस चीज को कहते हैं बेटा? जो वेबसाइट्स के थ्रू आप जो गेम खेलते हो ना, आप जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो वो सारी आपके पास वेब एप्लीकेशंस में आती है। तो वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट्स भी होती हैं और वेब एप्लीकेशंस भी होती हैं। अब ये कैसे बनाया जाता है? दिस इज डन बाय कोडिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बाय यूजिंग सेवरल वेब डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। अब बच्चों ये चीजें बनाने के लिए यानी वेब डेवलपमेंट के लिए आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कोडिंग आनी चाहिए और डिफरेंट आप वेब बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेमवर्क बेसिकली कहा जाता है प्लेटफॉर्म को। जस्ट लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट जो है वो हम बूटस्ट्रैप पे बनाते हैं। तो वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप बेसिकली आर द फ्रेमवर्क्स टू डेवलप वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। और अगर हम अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन की बात करें तो बेटा अ कंप्लीट वेब एप्लीकेशन में कंसिस्ट ऑफ अ यूजर इंटरफेस, बैकएंड सर्वर कोड एंड डेटाबेस। अगर हम कंप्लीट वेब एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें तीन चीजें आपके सामने होंगी। एक है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस किस चीज को कहते हैं बेटा? वो इंटरफेस जो आपके यूजर के लिए होता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आपके पास जो अभी एक लेआउट आ रहा है, एक इंटरफेस आ रहा है, तो वो आपका यूजर इंटरफेस कहलाएगा। तो ये वो इंटरफेस जिसको यूज करके आप कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। बैकएंड सर्वर कोड बेसिकली आप हमेशा देखते होंगे कि आपके पास जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं उसमें डिफरेंट तरह की आपके पास एनिमेशन के साथ इमेजेस आ रही हैं, एनिमेशन के साथ पेज ओपन हो रहा है ना, एनिमेशन के साथ वीडियोस चल रही हैं। तो ये बेसिकली बैकएंड पे कोड की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। और डेटाबेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो डेटाबेस जितना भी डेटा स्टोर किया जाता है वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स में, वो सारा जो है स्टूडेंट्स वो डेटाबेस पे ही स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसमें हम वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का डेटा जो है वो क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टोर करते हैं। सही है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इस स्लाइड से आपको कुछ चीजें तो समझ आ गई होंगी। अब हम मजीद टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट पे स्टूडेंट आपके पास है www, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब www is commonly known as the web. The web is a collection of computers connected through a network to provide publicly accessible information. तो बेटा देखो, वेबसाइट को हम शॉर्ट फॉर्म में जो है वो www भी कहते हैं, ठीक है, वेब भी कहते हैं। वेब बेसिकली होता क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो एक नेटवर्क से क्या होता है, कनेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखिए, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब ये है कि आपके पास ये बहुत सारे, लेट सपोज आपके पास ये कंप्यूटर्स हैं और सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। अब यूजर ने कोई भी जो है वो सर्च करा, ठीक है, कोई भी चीज सर्च करी। अब वो जो रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी वेब सर्वर पे, यानी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स पे जाएगी। अब वो सर्वर जो है वो चेक करेगा, पहले इस पे चेक करेगा, फिर इस पे चेक करेगा, फिर इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे। जितने कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे सब में डेटा को चेक करेगा और फिर डेटा को कंबाइन करके डेटा को फैक्ट करके कहाँ दे देगा, यूजर के सामने रख देगा।
तो ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का काम होता है इस तरह स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह एक और चीज होती है वेब पेज। स्टूडेंट जो आपके पास वेब पेज बेसिकली किसे कहा जाता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट को कहा जाता है जो HTML बेस्ड होता है। HTML स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है स्टूडेंट जिसको यूज करके हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेब पेज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे हम ब्राउजर सपोर्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्राउजर सपोर्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट commonly written in HTML that is accessible through internet by using internet browser। HTML पे कोई भी पेज आपको देखना है डिस्प्ले उसका, तो इंटरनेट चाहिए। दूसरी बात, कोई भी वेबसाइट लॉगिन करने के लिए, ओपन करने के लिए आपको एक ब्राउजर की जरूरत है। ब्राउजर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक गूगल क्रोम, ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास क्या होता है मोजिला फायरफॉक्स। तो ये जो है आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ब्राउजर्स हैं। और अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट बेसिकली कहा जाता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस containing text, images and all types of multimedia related to specific set of information। तो अगर हम ये देखो हमने देखा वेब पेज बेसिकली हम सिंगल पेज को कहते हैं। वेब पेज हम बेसिकली किसको कहते हैं, सिंगल पेज को कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वेबसाइट कहेंगे। जिसमें आपके पास टेक्स्ट होता है, आपका इमेजेस होता है, या जितना भी मल्टीमीडिया रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट होता है वो सारा वेबसाइट में होता है। लेकिन याद रखिएगा, अब वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। कोई भी वेबसाइट को स्टूडेंट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका आपको URL पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे फेसबुक है, तो फेसबुक ओपन करने के लिए अगर आपने फेसबुक की वेब एप्लीकेशन ओपन करनी है तो उसके लिए आपको उसका URL पता होना चाहिए, www.facebook.com। तो ये आपका URL कहलाता है। इसी तरह वेब ब्राउजर पे हमने पहले भी थोड़ी सी बात करी है, अभी दोबारा कर लेते हैं कि वेब ब्राउजर बेसिकली आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मोस्ट कॉमन वेब ब्राउजर्स जिसमें होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है। तो ये बेसिकली आपके वेब ब्राउजर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह एक होता है आपके पास URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, इट इज द एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। जैसे कि लिखा हुआ है www.google.com। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कुछ चीजें। स्टूडेंट्स देखें, आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है ना, तो उसका आपको URL पता होना चाहिए। देखें इंटरनेट जो है ना एक बहुत बड़ा ग्लोबल एरिया है, सही है। अब उस पे अगर आपको अपनी मर्जी का डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। और उसी एड्रेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं। जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। एक क्या होता है, द प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस द रिसोर्स। एक तो होता है आपके पास प्रोटोकॉल, जैसे ये लिखा हुआ है HTTPS, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और एक होता है आपका लोकेशन ऑफ द सर्वर, सही है, जैसे google.com। तो ये बेसिकली दो कंपोनेंट आपके URL में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है स्टूडेंट सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली आपके पास वो वेब बेस्ड टूल है जो क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में आपकी मदद करता है। क्या लिखा हुआ है, अ सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल्स अ यूजर टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, याहू, बिंग। ये बेसिकली आपके पास क्या है स्टूडेंट, सर्च इंजन कहलाते हैं। इसी तरह एक बेटा आपके पास होता है होम पेज। होम पेज किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है स्टूडेंट, फर्स्ट पेज, उस पेज को हम बेसिकली होम पेज कहते हैं, जिसे हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, होम पेज इज आल्सो नोन एज लैंडिंग पेज, इज अ वेब पेज दैट सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेबसाइट। यानी ये वो बेसिकली आपके पास है पेज जहां से वेबसाइट आपकी क्या होती है स्टूडेंट, स्टार्ट होती है। इसी तरह एक और होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं वेब होस्टिंग। अच्छा, वेब होस्टिंग बेसिकली क्या कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउ अ वेब डेवलपर टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट।
वेब होस्टिंग बेसिकली बेटा वो प्लेटफॉर्म है, वो सर्विस है जहां पे वेब डेवलपर जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट को पब्लिकली एक्सेसिबल कर देते हैं, पब्लिकली इंटरनेट पे डिस्प्ले करा देते हैं। देखिए कोई भी वेबसाइट होती है उसको इंटरनेट पे जगह चाहिए, तो बेसिकली वेब होस्टिंग उसी स्पेस का नाम है कि इंटरनेट पे अगर आपको जो जगह मिल जाए, जो स्पेस मिल जाए, उसको बेसिकली हम वेब होस्टिंग कहते हैं। सही है। जैसे .com भी होता है, .shop भी होता है, .net, .ck, .site, ये सारी आपके पास डिफरेंट वेब होस्टिंग है। एक होता है स्टूडेंट आपके पास वेब सर्वर। वेब सर्वर मैंने आपको पहले भी बताया, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को कहा जाता है। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट एंड ऑल ऑफ इट कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट मीडिया टू अ यूजर। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये आप हैं यूजर, आपने कोई भी गूगल क्रोम को यूज करते हुए यानी वेब ब्राउजर को यूज करते हुए कोई भी रिक्वेस्ट करी, वो रिक्वेस्ट गई इंटरनेट पे, इंटरनेट रिक्वेस्ट सेंड कर दी किसको? वेब सर्वर्स पे। वेब सर्वर क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट को फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद इसको रिस्पॉन्ड करेगा और इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिकली वेब सर्वर का काम होता है, जिसमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ सर्वर्स होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स टॉपिक तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके एमसीक्यूज परफॉर्म करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टूडेंट WWW स्टैंड फॉर डैश। तो ऑप्शन ए है वर्क वाइड, वर्क विद वाइड, ऑप्शन बी है वर्ल्ड विद वेब, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है सी, वर्ल्ड वाइड वेब। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्रिएट डैश। बहुत सारे वेब पेजेस को अगर हम कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कंबाइन करते हैं, तो फिर क्या बनता है? ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी है वेब सर्वर, ऑप्शन सी है होम पेज, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा बेसिकली इसका राइट ऑप्शन आपके पास होगा वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेजेस को जब आप मर्ज कर लेते हो तो बेसिकली आपके पास वेब पेजेस बनता है स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 3 लिखा हुआ है अ वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू अ डैश। वेबसाइट बेसिकली किससे एक्सेस किया जाता है? ऑप्शन ए है वेबसाइट खुद से ही, ऑप्शन बी है वेब सर्वर, ऑप्शन सी है होम पेज, ऑप्शन डी यूआरएल। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है यूआरएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर, अ डैश इज अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? बेसिकली वेब एप्लीकेशन को, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपके पास चाहिए वो आपके पास होता है स्टूडेंट्स वेब ब्राउजर होता है। बेसिकली क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है। इसी तरह यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल स्टैंड फॉर होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल की एब्रीवेशन होती है। इसी तरह अ डैश इज, सो यूआरएल स्टैंड फॉर होता है स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू है जिसमें आपसे कह रहे हैं अ डैश इज अ वेब बेस्ड टूल दैट इनेबल्स यूजर टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। तो वेबसाइट को लोकेट करने के लिए जो आपके पास वेब बेस्ड टूल होता है बेटा, वो बेसिकली आपके पास कौन सा होता है? सर्च इंजन होता है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है अ होम पेज इज आल्सो नोन एज डैश वेब पेज दैट सर्व एज द फर्स्ट पॉइंट। बेसिकली होम पेज को हम लैंडिंग पेज के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं स्टूडेंट? लैंडिंग पेज। और होम पेज होता है कौन सा है? किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है स्टूडेंट्स, वो होता है बेसिकली होम पेज, जिसे आप लैंडिंग पेज कहते हो। इसी तरह डैश इज अ सर्विस दैट अलाउ वेब डेवलपर्स टू मेक अ वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। ऐसी कौन सी सर्विस है जो वेब डेवलपर को अवेलेबल होती है जिससे वो अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट पर? तो ऑप्शन ए है वेब सर्वर, ऑप्शन बी है वेब होस्टिंग, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन आपके पास है वेब होस्टिंग। इसी तरह a dash is the computer that is responsible for serving a website and all of its content including text and media to a user। ऐसी कौन सी सर्विस है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल है जो वेबसाइट को पूरी तरह सर्व करे, वेबसाइट में जितना टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो सब यूजर को सर्व करे, तो वो बेसिकली आपके पास वेब सर्वर में काउंट किया जाता है स्टूडेंट्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन आंसर में
क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन गिवन टर्म्स, जिसमें पहले आपसे वेब ब्राउजर का पूछ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट्स on the world wide web. Google Chrome and Mozilla Firefox are most common example of web browsers. इसी तरह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल बेसिकली क्या होता है सर? यूआरएल बेसिकली वो एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट को सर्च करके देता है, जिसमें दो चीजें होती है ना, एक आपका प्रोटोकॉल होता है और एक आपका लोकेशन होता है। इसी तरह सर्च इंजन इज अ वेब बेस्ड टूल that enables a user to locate information on the web. Most popular engines are Google, Yahoo and Bing. इसी तरह एक और सवाल जिसमें आपसे कह रहे हैं डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन गिवन टर्म्स, जिसमें होम पेज और वेब होस्टिंग के बारे में बात करें। तो जैसे कि हमने बात करी कि होम पेज इज आल्सो नोन एज लैंडिंग पेज, इज अ वेब पेज दैट सर्व एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेटा, जो फर्स्ट पेज होता है, उसे होम पेज कहते हैं, जिसे हम लैंडिंग पेज के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह वेब होस्टिंग की अगर बात करें तो वेब होस्टिंग इज अ सर्विस that allow a web developer to make a website publicly accessible through the internet. और वेब सर्वर की बात करें तो वेब सर्वर इज द कंप्यूटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग अ वेबसाइट एंड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग टेक्स्ट मीडिया टू अ यूजर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन।